हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो बिना बताए जीरो हो गया, यानी अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे हो गए हैं जीरो। रिटेल इन्वेस्टर कंप्लीट बर्बाद। बेचने का मौका मिला सिर्फ 18 मिनट, वो भी बेच नहीं पाते क्योंकि उससे पहले लोअर सर्किट लग चुकी थी। क्या है ये पूरी कहानी? एक ऐसी बिग लर्निंग और अर्निंग की कहानी है मेरे दोस्त, शुरू से अंत तक ध्यान से समझिएगा क्योंकि आजकल ये लगातार हो रहा है और ऐसे स्टॉक में रिटेल वालों की पोजीशन बहुत बम्पर पाई जा रही है और वहां पे पैसे खत्म नहीं, सीधा जीरो हो रहे हैं। यानी जिसको कहते हैं गैम्बलिंग से भी बुरी वाली कहानी की गैम्बलिंग में एक मौका तो मिलता है, यहां मौका तक नहीं मिल रहा है। और साथ में लास्ट में हम देंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन शेयर जिस पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोहित फेरो स्टॉक की, जिसने 6 मंथ में 194% का रिटर्न दिया, एक साल में 1684% का रिटर्न दिया, ₹1.60 से स्टॉक ने हाई लगाया 59.15 का। और जब इस तरह की कहानी होती है तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा मजा आता है, उन्हें लगता है अब तो यही वो स्टॉक है जो उन्हें करोड़पति बना सकता है। बट ऐसा नहीं है। कल भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें एक बड़ी सिंपल अंदाज में बताया था मैंने कि जो स्टॉक सिर्फ लगातार ऊपर जा रहा है वो सिर्फ बर्बाद कर सकता है, और जो स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए जाएगा वही रियलिटी में पैसा देता है। इसके चार्ट को भी हम देखेंगे। पहले हम बता दें 7 अप्रैल को इसमें ट्रेडिंग बंद हुई, उससे एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि यह बंद हो जाएगी। कंपनी एनसीएलटी में गई हुई थी, रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी गई थी। अब ये आप कहोगे एनसीएलटी में कब गई थी? 2020 में गई थी क्योंकि बैंकरप्ट हो गई थी। जून 2021 में टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी ने इसमें बिडिंग की थी, उनको मंजूरी भी मिल गई थी। सिर्फ इंतजार था एनसीएलटी के अप्रूवल का। इक्विटी वैल्यू जीरो किया जा रहा है, ड्यू टू दैट रीजन ये पूरी कहानी है कि आपका स्टॉक जीरो हो रहा है। तो यानी जब से मंजूरी मिली थी, कोलकाता के एनसीएलटी के बेंच का फैसला पेंडिंग था जो अब आ गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंडर्स को 13 टू 14% मिलने वाला है, 87% का हेयर कट, यानी पैसा बर्बाद। अब आप समझो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूको, कैनरा बैंक जैसी कंपनियों ने कर्ज दिया था। अब वो क्या सोच रही है? अरे भैया 13-14 जो भी मिल रहा है ले लो, क्योंकि वो भी मिलना नहीं है। बैंक ने बांटे थे 3,885 करोड़। यहां पर सबसे बिग लॉस है रिटेल इन्वेस्टर का। पता है 28% की होल्डिंग है रिटेल भाइयों की यहां पे, 28। शायद आपका भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी शेयर के बारे में आपने सुना होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आई होगी, शायद लिया हो, शायद एग्जिट कर गए हो, शायद फंसे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उन्हें रिटेल वालों की पोजीशन के पीछे क्या कहानी है, इसके अपर सर्किट के पीछे क्या कहानी है। तो जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ तो कहानी यह थी कि टाटा ने लिया है, अब तो दिन बदल जाएंगे, क्योंकि टाटा ने यह भी बोला था कि 164 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। बट 164 इन्वेस्ट करेंगे, इसका रियल मतलब क्या है वो किसी को नहीं सुनना है, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन के पीछे भागते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं हेडलाइन के पीछे ना जाएं, रीड बिटवीन द लाइंस। अब लोगों को लगा अच्छा अब तो टाटा वालों के पास आ रहा है, टाटा के पास है, वो पैसा डाल रहे हैं, यानी अब तो बहुत अच्छा है, स्टॉक तो ऊपर जा ही रहा है, अब कहां कोई दिक्कत है। लेकिन दोस्त, रीड बिटवीन द लाइंस। 515 करोड़ रुपए ऑफर्ड हुए कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर को, 164 करोड़ इक्विटी कैपिटल कंपनी में इन्फ्यूज्ड होंगे। ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन प्लान है। यहां पर 100 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रेडर क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉय को, फॉर द कॉस्ट ऑफ रनिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को। यानी 164 करोड़ तो डाले जाएंगे, बट कहानी जब क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद अब जब कोलकाता बेंच का फैसला आया, ट्रेडिंग रोक दी गई और एग्जिट का फैसला, एग्जिट का मौका नहीं मिला। अब कब आया? तो ये जो 7 तारीख की कहानी थी वहां पर 12 मिनट पहले, 12 मिनट्स बिफोर, यानी कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला। 12 मिनट दिया गया एग्जिट होने का टाइम, लेकिन उससे पहले ही वहां पर लोअर सर्किट लगा पड़ा था, एग्जिट क्या होते।
हुआ बहुत ही गलत है। एटलीस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए था कि 2 से 3 दिन का मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि जब बेंच का फैसला इतने दिन से पेंडिंग था तो जब फैसला दिए 2 से 3 दिन और दे देते। आपको क्या लगता है? कुछ रूल तो बिल्कुल आने चाहिए, जहां पर अगर इस तरीके से रिटेल वालों के साथ किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है, और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। क्या आप हमारे साथ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तभी आवाज़ घर घर पहुंचेगी और तभी आवाज़ दूर तलक जाएगी। ट्विटर पे भी मैं एक पोस्ट डालने वाला हूं, आप ज़रूर वहां पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसको रीट्वीट करें, जिससे मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा ले सकें और शायद सेबी के कान में आवाज़ पहुंचे और कुछ रूल क्रिएट हो। लेकिन यहां पर उससे भी ज़्यादा रिटेल वालों को समझनी चाहिए, जो कंपनी एनसीएलटी में चल गई उसकी कहानी खत्म है। बैंक जब खुद कह रहा है भैया 12-13% जो मिल रहा है, मतलब अच्छा मैं एक एग्जांपल से बात करूं कि 50% से ऊपर का अगर कहीं भी किसी भी कंपनी में हेयर कट लेने को रेडी है, हेयर कट लेने को रेडी है, तो आप समझ जाइए कि वो तो डूब रहा है। वो कहता है भैया भागते भूत की लंगोटी काफी, जो मिल जाए सही है, वरना लंगोटी भी नहीं मिलेगी। बट रिटेल वाले ये समझने को रेडी नहीं। उन्हें लगता है बस अंबानी ने ले लिया, अदानी ने ले लिया, टाटा ने ले लिया, अब तो दिन पलट गए। अरे भैया बहुत कहानी है, यहां तो अच्छे अच्छे लोग पैसा नहीं लगाते। आप हम क्यों जा रहे हैं? सीधा पैसा जीरो हो रहा है, बिग लर्निंग है, सिंटेक्स की कहानी आपके सामने है। याद रखिए, ये ऐसी लर्निंग है जो स्टॉक मार्केट में हर दिन होती रहती है, और स्टॉक मार्केट में हर दिन नए ट्रेडर आते हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन समझना पड़ेगा, पैसे से पहले कि ख़त्म हो जाए। मैं अपनी भाई वाली कोशिश लगातार कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप हमारी बात मानकर अपने लाइफ में लाइफ चेंजिंग मोमेंट ला रहे हैं? क्या इस वीडियो को घर घर पहुंचाना बनता है या नहीं बनता है, जिससे दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें? जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले तो ये चार्ट है रोहित फेरो का, जहां पे लगातार अपर सर्किट यानी माल को पंप किया गया। और ये सब ऑपरेटर गेम होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर को पता होता है किस तरीके से करना है, और उसके बाद डंप हुआ और उसके बाद यहां पर ट्रेडिंग खत्म। तो ये वो कहानी है दोस्त, मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार सीखे। ट्विटर से जुड़ जाइए, आपकी लर्निंग और अर्निंग के लिए। जैसे आईटीसी का चार्ट दिया है, मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट दिया है, यहाँ पर हम देते रहते हैं, तो आप जुड़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ और बता दूँ, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे फर्जी चैनल मेरे नाम से चल रहे हैं, और वो उस फर्जी चैनल को बिल्कुल ना ज्वाइन करें, क्योंकि ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो ओरिजिनल चैनल है उस पर 2.5 लाख लोग हैं। कितने? 2.5 लाख लोग। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से जुड़ें, वरना दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले बता दें, कल एक हमने वीडियो बनाई थी, रेड अलर्ट, एक गंदा खेल चल रहा है, और 56 रुपए का पेनी स्टॉक। जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदे की चीज़ है। तो मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट जो मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम पे हमने डाला हुआ है, यहाँ पर इसका जो सपोर्ट है 182 का है, 188 का है, और अगर 200 के ऊपर चलता है तो और भी अच्छा है। वहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का, जो हमने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, जहाँ पे इसमें ब्रेकआउट 787 790 के ऊपर हुआ था। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो जो भी लोग होल्ड है बस याद रखिए कि इसको धीरे धीरे जाने दीजिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए, ये इसके ऊपर अच्छा है। आईटीसी का चार्ट मैंने जैसा कि अभी दिखाया ट्विटर पे, यहाँ पे आईटीसी में ऑलरेडी पहला ब्रेकआउट आप लोगों को 250 के ऊपर हुआ, जहाँ पे रैली हुई, और अब नेक्स्ट 270 के ऊपर का है मेक और ब्रेक लेवल। मेक और ब्रेक याद रखिएगा, यानी इस लेवल के ऊपर चलता है। मैं दिखा देता हूँ मेक और ब्रेक क्या होता है। भारतीय एयरटेल में जैसे 735 के ऊपर दिलाया था, 781 गया, अब इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है 785 का। तो अब देखिए मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ से क्या हो गया? गिर गया। तो ये वो मेक और ब्रेक है जहाँ पे इसके ऊपर चलता है तो बाइंग, नीचे चलता है तो सेलिंग। लेकिन सिर्फ वो देख के ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से बाइंग और सेलिंग कन्फर्मेशन की वीडियो देखकर ही ट्रेड लें। यहाँ पर मस्त लेवल है भारतीय एयरटेल के, जो 781 783 का बोला उस पर। नेक्स्ट स्टॉक पे चलने से पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा दिल से, कि 10 अप्रैल की क्लास के लिए आपने बहुत ही बम्पर रिस्पॉन्स दिखाया है। और मैं मुकुल अग्रवाल प्रॉमिस करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सीट बुक करी है उनको बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा।
और जिस तरीके से मैं मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आप भी उसी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करके अगले दिन 1 घंटे में कमाओगे और घर जाओगे। फुल डे बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल हैंड होल्डिंग मिलेगी, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा। तो दिल से शुक्रिया, जो स्टडी मैट आपको मिला है वो पढ़ के आइएगा, जो बेसिक की वीडियो मिली है उसको देख के आइएगा, जिससे पूरा डाउट क्लियर रहे और जब हम और आप लाइव मिलें तो आएगा मज़ा। कोई भी दिक्कत, किसी और को कुछ जानना हो क्लास के बारे में तो 9708094321 हमारा नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में अगेन ब्रेकआउट हुआ 307 के ऊपर में। अब ये कंप्लीट साइडवेज है जिसमें अब इससे तेजी होने के लिए 340 के ऊपर चलना जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है रेमंड्स का, जिसमें ब्रेकआउट हुआ था 818 के ऊपर और अब इसमें 865 का सपोर्ट है और तेजी होने के लिए 893 के ऊपर चलना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं गोदरेज कंज्यूमर पे। गोदरेज कंज्यूमर आप लोगों को 775 के ऊपर बताया था ब्रेकआउट होगा, 832 का हाई बना चुका है। अब इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए 840 के ऊपर चलना ज़रूरी है। अब आप देखो, आप लोग हर दिन नए नए स्टॉक पकड़ के परेशान रहते हो और हम लोग एक ही स्टॉक पकड़ते हैं और उसी में बार बार मौका और चौका लगा के एंट्री मारते हैं। बालाजी एमिन्स, इसमें तेज़ी होने के लिए 3510 3520 के ऊपर चलना ज़रूरी है। उसके बाद मैंगलोज केमिकल, जिसमें हम लोगों ने इसको 106 के ऊपर पकड़ा था, 112 का हाई मारा तो 106 105 का सपोर्ट एज इट इज़ वैलिड है और 112 113 के ऊपर चलेगा तो और भी अच्छा है। उसके बाद JSW स्टील। अब देखिए, स्टील सेक्टर में मैंने सेल का चार्ट, टाटा स्टील का चार्ट यानी लेवल ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। वहाँ पर टाटा स्टील का जो सपोर्ट है 726 का और इसमें तेज़ी होने के लिए 782 के ऊपर चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। और सेल और टाटा स्टील ऑलरेडी दिया हुआ है, या मैं अगर ऐसा कहूँ कि लास्ट वीक का जो मैंने लेवल आप लोगों को दिया हुआ है कुछ स्टॉक्स में, जो ये वीडियो है, तो जो लोग पेपर में नोट करके रखते होंगे उन्हें पता है कि हमारे लेवल चेंज नहीं होते, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मिंदा कॉप पे फोकस कीजिए, 230 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है, जहाँ पे 213 इसका सपोर्ट लेवल है। साथ में जैसे ही ट्विटर पे इस पे 500 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा लर्निंग और अर्निंग के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, ऐसे ही बेहतर 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 लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।